दिव्य विभूतियों से भरी, देव शक्तियों से भरी, जिसका कण कण देव कृपाओं से भरा हुआ है, जिसके पत्ते पत्ते में, जिसके अणु अणु में, कण कण में भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान महेश की, अल्लाह की, गाड की, खुदा की, अकाल पुरख की और माँ ब्रह्मा जो जगत की शक्ति है, जिससे ये सारा जगत संचालित होता है, जो अनंत अनंत रूपों में विद्यमान रहती हैं, अपनी कृपाएं देती रहती हैं सदैव। गुरुओं की, सदगुरुओं की कृपा का अनूठा इस धरती का, इस पावन हिमाचल प्रदेश की धरती का, जिसकी कल्पना भी ग्रंथों में, शास्त्रों में करना अत्यंत कठिन है। शास्त्र भी जिसकी करना नहीं कर पाए। इस पावन धरती के निवासी रहने वाले, जिसका यहाँ जन्म हुआ है, जो इस धरती पे प्रकट हुए हैं, वो भी प्रभु की कृपा के उस प्रारूप के अंदर अनंत अनंत तपश्चर्या करके वो भूल गए उन्हें। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। और जिन्हें अनंत अनंत जन्मों की साधना करके इस भूमि पे आने का अवसर मिलता है, वो सभी देवी देवताओं के रूप में अनंत ऋषि मुनि आए हैं, अनंत महात्मा आए हैं। रानी साहिबा जो अत्यंत विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्हें आप जानते हैं, राजा वीरभद्र सेन जी, जिन्हें भाव के, भक्ति वाले अनंत विकास के प्रारूपों में अनंत अनंत वर्षों से, समय से पूर्वजों के द्वारा, प्रारूपों के द्वारा, जिन्होंने इस धरती को अपनी गरिमाओं से, अपने प्रयासों से, नाना प्रकार के आलोकों से सुसज्जित किया। और अनंत अनंत मुख्यमंत्री यहाँ आए, अनंत अनंत पार्टियों के परम आदरणीय प्रेम कुमार जी धूमल साहब विद्वता की एक प्रतिमूर्ति हैं, विद्वान हैं, और सभी मंत्रियों की तरह अलग अलग रूपों में, जैसे फूल हैं, कोई गुलाब का है, कोई चंपा का है, कोई चमेली का है, आपके मन में भाव आता होगा, कोई पार्टी का, कोई किसी का। जैसे माँ के मन में भाव नहीं आता, मेरा बेटा कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, उसे सम का भाव आता है। उसी प्रकार जो ऋषि हैं, संत हैं, वो माँ की भी माँ। अब माँ से पूछो कि तुम्हें कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, तो माँ सोच भी नहीं पाएगी, विचार भी नहीं पाएगी। उसी प्रकार अनंत अनंत यहाँ प्रारूपों से सरकार ने सहायता की, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, अनंत अनंत आलोकों के द्वारा, यहाँ की गवर्नर साहिबा ने अनंत अनंत भाव से, भक्ति से, हर विभागों ने अनंत अनंत आलोकों से सेवा की। अपने भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, जिसकी भी समर्थ है, प्रारूप था। और बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े सरकार के अधिकारी और बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि यहाँ आए। और वो भी कितनी दूर से, और कितनी बरसात में, कितना मौसम कैसे कैसे प्रारूप बना, और किस किस प्रकार से वो बैठे हैं, किस प्रकार वातावरण का प्रारूप था। और जैसे पुराने ऋषि मुनि यहाँ जो तपश्चर्या करते थे, यहाँ ऐसे ऐसे स्थानों में मैं गया, माँ विमला ठकार के साथ, पथिक बाबा के साथ, देवरिया बाबा, पुंजा बाबा, अनंत अनंत ऋषियों के प्रारूपों के साथ यहाँ गुजरा। और कैसे कैसे यह गुफाएं हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे स्थान हैं। और जहाँ बरसात में, ठंड में, गर्मी में बैठे रहते थे वो, और हजारों लोग आते थे, फिर धीरे 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 कुछ रह जाते थे। और सोचते भी नहीं थे, बैठ रहे मात्र से कितनी, अब बरसात में बैठे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो तप ऋषि मुनियों को वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुआ, वो आप केवल एक दिन यहाँ बैठे हैं,
इस बरसात में, मौसम में, और आप उस दुखों से पार हो गए, कष्टों से पार हो गए केवल बैठने मात्र से। पहले तो पीले रंग का आसन ले लें, आगे प्रभु कृपा करेंगे तो आसन अभिमंत्रित करने का मंत्र भी देंगे, वो आप कर सकते हैं। अभी अभिमंत्रित आसन जो आप लेंगे, हो सके पहले नीचे कंबल बिछा ले, घर में कोई भी कंबल हो, नहीं है तो खाली पीले रंग का आसन बिछा ले। उसके ऊपर जो जल की बोतल है वो थोड़ा छिड़क दे, और फिर चंदन को लुबान ऊद की धुनी दे देंगे वहां पर। मंदिर आपका तो मंदिर के सामने कर ले। मंदिर आपका ध्यान रहे कि जहां से सूरज निकलता है, जिस तरफ से, आपका मुंह उस तरफ होना चाहिए। जब भी आप मंदिर में बैठेंगे तो आपका मुख या तो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ होना चाहिए। आपका जो मुख है वो पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। जिस मंदिर का में बैठने से आपका मुख दक्षिण की तरफ होता है या उत्तर की या पश्चिम की तरफ होता है, वहां लाभ नहीं मिलता, वहां हानि मिलती है। या अगर 100% लाभ होता है तो 1% रुक जाता है। इसलिए ये प्रारूप भी है। अपने घर में भी बैठे कोई पाठ करे, कोई भी पाठ करे, जो भी आपको भाव में आता है, तो पूर्व की तरफ करे, दोपहर को उत्तर की तरफ ये किया करे। जब रात को सोया करे, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी, तो आपका सिर उत्तर की तरफ ना हो, सिर या साउथ की तरफ हो या पूर्व की तरफ हो, दो तरफ, पश्चिम की तरफ और नॉर्थ की तरफ सिर होने से कष्ट आते हैं। ये पुरातन ऋषियों की वार्तालाप है। तकिया बदल दें, बेड नहीं बदल सकते। कोई गरीब है, किसके घर में कमरा ही एक है, तो बेड नहीं बदल जा सकता, तो तकिए क्यों बदल दे। पहले मेरे साथ बोलेंगे ओम, ये जो मैंने मंत्र बोला बोलकर। जो मानते हैं दीपक दुपक ऐसी है, कुछ भी नहीं होता, मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था। मैं तो मूर्ति देता था, तोड़ देता था। भी क्या है, पत्थर से मिलेगा, और बड़ी दुख, बड़ी पीड़ा, बड़ी गरीबी। फिर एक गुरु ने कहा मजाक में ही कर लो, दीपक जला के तो देख लो। तो मैंने कहा जो सूरज बनाने वाले उसको क्या दीपक दिखाएं। कहता है वो बाद की बात है, एक बार जला के देख लो। तो मैंने जलाया उसको पाठ करके, और मैं हैरान हो गया, दीपक जलाने से ये लाभ है। फिर आगे आपको घंटी का, नाद का, चंदन का, तिलक का, वो ये साइंस थी पुरानी सनातन मर्यादा की, हम भूल गए, सारी सभ्यता भूल गए। इसलिए हमारे देश में दुख है, पीड़ा है, संकट है, रोग है, इतने इतने रोग हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती। बस विद्या लेके घूमते रहते हैं। और हमारा जाता क्या है, चलो नहीं भी कोई फायदा होता, मान लिया धूप दीप जलाने से फायदा नहीं होता, तो नुकसान क्या होता है। बल्लो जलाए रखते इतने इतने बड़े पूरी रात, दीपक में क्या प्रॉब्लम है। और जो व्यक्ति कहते हैं दीपक, अब डॉक्टरों के चक्कर काट लेंगे। एक और भी बात है, कोई दीपक जलाने से परमात्मा नहीं मिलता, इसलिए ग्रंथों में भी लिखा है कि परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन रोग कष्ट हटते हैं, ग्रह दोष हटते हैं। डॉक्टरों के पास चक्कर काट लेंगे, शराब पी लेंगे, ड्रग ले लेंगे, नशा ले लेंगे, पर दीपक नहीं जलाएंगे। क्यों? हमारा गुरु नाराज होता है, हमारे गुरु ने बोला नहीं जलाना। और सारे काम जो करते हैं वो गुरु से पूछ के करते हैं। तो दीपक जलाने में प्रॉब्लम क्या है। भगवान राम खुद जलाते थे। शिव, जो रामेश्वरम भगवान का शिवलिंग है सबसे पहला, वो भगवान राम ने बनाया। उस पे जोत भगवान राम ने जलाई। भगवान राम जो नारायण है, मां सीता दुर्गा का पाठ करती थी। मां सीता, भगवान श्री कृष्ण, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण पाठ करते थे। और गुरु कहते ये ना करो, वो ना करो, आपके तन के समस्या, बीमारी, बाधा अगर दीपक जलाने से हटती है तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं हटती, चलो मान लिया, तो नुकसान क्या है। कोई नुकसान तो है नहीं। बेकार में घंटों वार्तालाप करोगे, 15 दिन दीपक जला के देख लेना ये मंत्र पढ़ के, और फिर 15 दिन के बाद फिर बुझा देना, फिर जला लेना, फिर बुझा लेना, ऐसे प्रयोग करना। तो आपको लगेगा जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े कम होती है, समस्या कम आती है, बाधाएं कम आती है, नुकसान कम होते हैं, रोकता है धीरे। अभी समय कम है, इसलिए कई चीजों के बारे में। फिर तिलक का, चंदन का, आसन का, लुबान का, स्वर्ण का, वज्र का अद्भुत प्रारूप है। भगवान श्री कृष्ण क्यों मुकुट में बांधते थे, ये मोर का मुकुट क्यों बांधते थे, और हीरे जवाहरात क्यों बांधते थे, इसकी महिमा है।
और उसके अभिमंत्रित के मंत्र है। मूर्ति वैसे तो पत्थर है, लेकिन अभिमंत्रित करने के बाद उसमें शक्ति आती है। माला का भी मंत्र है। अभी समय कम है, वरना वैज्ञानिक ढंग से आपको बताना था, ये माला बाजार से ले लो, ऐसे भी कर लो, और एक जो गुरु अभिमंत्रित देता है वो भी कर लो। ऐसे आसनों का, ऐसे और चीजों का। भारत ऐसे सोने की चिड़िया नहीं थी, पाठ पूजा करते थे सारे, अब वो सारे भूल गए। अब बीड़ी है, सिगरेट है, गाली है, राजनीति है, कांग्रेस है, बीजेपी है, फलानी है, लड़ाई झगड़े कर लेंगे, कोई परमात्मा का नाम नहीं लेते। उसी से संकट है। नेता भी दुखी, अभिनेता भी, सारे दुखी। इससे दुखों से पार होंगे। बच्चे को आधा घंटा नहीं कुछ मिलता, बच्चे वैसे टीवी देखते रहेंगे सारे दिन, सारी रात, पर 5 मिनट पाठ नहीं करेंगे। वो सास की लड़ाई, बहू की लड़ाई, 5 मिनट ये करके भी तो देख ले आपके घर में। और अभी जो पूजा होती थी माता पिता की, सास बहू की जो पूजा होती थी, वो सब टीवी चैनलों ने बंद कर दी। सब लड़ाई है ये टीवी करके है। जिसके घर में लड़ाई होती है वो थोड़े दिन टीवी सीरियल पर धार्मिक देख लो, या थोड़े दिन के लिए टीवी बंद करके देख लो, आपको लगेगा आपके घर में लड़ाइयां बंद होगी। क्योंकि वो साउंड ऐसी होती है, पूछे उसका सिस्टम साउंड का, डराने का, हंसाने का, काम का, भोग का, वासना का, अलग अलग तरह के साउंड है। और साउंड से पत्थर टूट जाते हैं, बदलों की साउंड से मकान टूट जाते हैं, साउंड से कान बहरे हो जाते हैं, और साउंड से क्या क्या हो जाता है, आवाज से, ये ध्वनि से। महाभारत क्यों हुआ? खाली एक साउंड बोली मां द्रौपदी ने, अंधे का बेटा, अभी किसी को गाली निकालो, अभी युद्ध, अभी प्रेम की भाषा बोलो। शब्द है ना दोनों, गाली भी शब्द है, प्रेम भी शब्द है शब्द। लेकिन शब्द से क्या क्या होता है? जो गलत होगी जल्दी मान लोगे। कोई कह देगा मूर्ति से कुछ नहीं होता, हम मान लेंगे। कोई कहेगा ये आदमी चोर है, एकदम मान लेंगे। कोई कहेगा गुंडा है, एकदम मान लेंगे। कोई कहेगा ये संत है, तो ये सोचेंगे इससे कुछ नहीं होता, ये बकवास है, एकदम मान लेंगे। तभी तो दुख है। मूर्ति से क्या होगा? शिवजी भगवान की मूर्ति से क्या होगा? जब शिवजी भगवान के ऊपर चूहा चढ़ा है, वो चूहे को नहीं बचा सकता, हमें क्या बचाएगा? शिवजी भगवान सांप को नहीं कभी उतारते, वो सांप को भी गले में रखते। अब मैंने वर्मा जी को रखा है ना सांप, ये सांप है सारे, फिर भी रखता हूं। हम क्यों उठाएंगे? माता पिता बच्चों को नहीं अपने निकालते, तो चूहा हमारे लिए है, शिवजी भगवान के लिए थोड़ी चूहा शत्रु है। वो तो सांप को भी नहीं निकालते। जहर पी गए हमारे लिए, जहर हलाहल इतना, और हम भाग जाते। एक बहुत बड़े संत थे, उसके माता पिता पूजा करते थे। उसने देखा कि एक दिन चूहा चढ़ा हुआ है शिवजी भगवान के ऊपर, तो उसने कहा रे ये शिवजी चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर रहे, तो मेरी रक्षा क्या करेंगे? उसने पूजा बंद कर दी। अब चूहे को क्यों उठाएंगे भगवान? चूहे को तो और बुलाएंगे, सांप बिच्छू को बुलाते हैं। और फिर जाता क्या है, लगता क्या है, पैसे लग रहे हैं इसके। फिर मेडिकल डॉक्टरों ने, अमेरिका कनाडा के डॉक्टर जो नास्तिक, जो मानते नहीं थे, वो मानने लगे। वो कट रहे, करोड़ों लोग पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट कर रहे हैं। फिर कोई धर्म का नहीं है, कोई गुरुडम नहीं है, कोई ये नहीं कि मेरी चित्र पूजो या ये करो या मेरी ये शर्त है, कुछ नहीं। साफ साफ आपको छपा हुआ दे रहे हैं, लिखा है ये वेदों का। पहले ये नियम है, पहले मेरे चेले बनो, मेरे को ये दो, दीक्षा दो, फिर मैं आपको दूंगा। कुछ क्या चेला भाई है सब। जब एक पिता हमारा है, उसके हम संतान हैं, भाई भाई हैं, तो क्या गुरु, क्या चेला, क्या आडंबर? ये इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर कहेगा पहले मेरा चेला बनो, फिर मैं दवाई दूंगा। वो डॉक्टर कहता है क्या चेला, ले जा दवाई, तेरे को बुखार है, ठीक हो जाएगा। सिंपल सा है ये, सरल, सरलता ही खत्म होगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे, सुदामा के, बिल्ली के बेर खा रहे हैं भगवान राम। और कहां वो सरलता? अडब्बर हो गया। कृष्ण भगवान की गोपियां थी, मैं भी गोपियों से राज रचूंगा। ये गुरु के पास क्या गया, वो गोपियां आती थी, उसकी मालिश करती थी। कहते कृष्ण भगवान भी करते थे। तो मैंने कहा गुरु जी, कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पे पहाड़ उठाया था, तो मूर्तिकार उठा के दिखा दे। उठा सकते नहीं। जो गुरु भी आपको
ये करता है, आप ध्यान रखना, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो खुद भूखा है, खुद आपसे काम भोग मांग रहा है, वो आपको क्या देगा? ये सारी जड़ बीमारियों की स्त्री है, सारी समस्या की जड़ है ये। जो मिला चल पड़े। इसीलिए कृष्ण भगवान जचते थे रासलीला, राम इसलिए जचते नहीं थे 90% स्त्रियों को, क्योंकि भगवान राम को समझना बड़ा कठिन है। कृष्ण भगवान ने नृत्य में, खेल खेल में हमें जीवन की दिशा दी। ये पाठ करेंगे, आपका बोध हटेगा, प्रज्ञा जगेगी। चंद्र को गुलबान की धुनी देने के बाद राइट तरफ जल का लोटा भर ले। पाठ के बाद पौधों को जल में डाल ले। पीले रंग के आसन पे बैठना है अभिमंत्रित, और पूजा करते समय पीले रंग का गाउन और एक टमे सफेद रंग का गाउन पहले। कोई नहीं पहन सकता तो ऐसे गोदी में रख ले। 1.25 महीने के बाद, और ये रियाल पे रख के करना है, हाथ पे रख के नहीं करना है, रियाल पे रख के करना है। लकड़ी का रियाल जो आप लाए हैं या अपने जो किट्स लिए उसके अंदर हो है रियाल ना, उसके अंदर वो होगा। और 1.25 महीने के बाद ये रियाल दुख खींचता है, माला दुख खींचती है, और इस पे वस्त्र लपेटा करे हफ्ते में एक बार, कोई लाल या पीले रंग का, फिर उसको हटा दिया करे। वो दुख पीता है, पीड़ा पीता है। जैसे हमारे वस्त्र हमारी दुर्गंध, सुगंध, हमारी शरीर का ऊर्जा, ओज ये पीता है, इसलिए हम धोते हैं। ये हमारे पाप पकड़ता है। कभी जैन गुरुद्वारे देखिए कैसे वो रुमाला चढ़ाते हैं, कैसे श्रद्धा भाव से बदलते हैं, रोज बदलते हैं। तीन मंत्र है। एक पुस्तक खोलने का, एक जब आप बीज मंत्र स्टार्ट करेंगे उसका। ये महीने में, ये प्रभु कृपा मैगजीन है, इसमें महीने में एक बार ये दिया जाता है। ये मेरे साथ बोलेंगे ओम, उसके बाद ये मंत्र दो। अब 12 साल कौन रहेगा? 12 घंटे भी नहीं बैठ सकते आप। 12 दिन भी आपको पति पत्नी माता पिता याद आने लगेंगे। 12 दिन, 12 साल कहां बैठेंगे? इसलिए प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप दयालु हैं, आप 12 घंटे में दे दो। आप क्या नहीं कर सकते? जरूरी हम टेस्ट नहीं दे सकते, हम पापी हैं, हमारे पास कोई गुण नहीं है, हम अवगुणों से भरे हैं, आप दया कर दो। आपने तो ऐसे बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो आप कृपा कर दो प्रभु, सब दुखी हैं, ये सारा दुख से भरा है, हम पाप से भरे हैं, आप अपनी कृपा से ठीक करो। हम अपने तप से, कर्मों से नहीं ठीक हो सकते। अब प्रभु को आगे दिया, कहता है अच्छा दे दो भैया, चल जी। तो इसीलिए आप ठीक हो रहे हो। जो ठीक हो रहे हो ये मेरे कहने से नहीं ठीक हो रहे, ये प्रभु ने आज्ञा दी है तब ठीक हो रहे हो। कल प्रभु आज्ञा ले भी सकता है, कल कहेगा नहीं बढ़ रही। इसीलिए आपको लगता है मैं ठीक करूं, पर मुझे पता है मैं नहीं कर रहा। आपको लग रहा है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ठीक कर रहा है, मैं नहीं ठीक कर रहा, मुझे नहीं मालूम। ठीक होगी तो मुझे नहीं पता, नहीं ठीक होगी। भगवान शिव कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्तते ते निश्चितम। गारंटी, जो इसका पाठ करेगा निश्चित लाभ मिलेगा। एक सेवादार मिला, कहता गुरुजी मेरे को, और इसका परहेज क्या है? खाली वार्तालाप नहीं करनी, कोई परहेज नहीं, कोई सुबह करो रात को करो, कुछ नहीं है, सिंपल सा। कहते गुरुजी मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, बाकियों को बड़ा लाभ मिला, इतने करोड़ लोग ठीक हो गए, और मैं आपके नजदीक रहता हूं, आपके पास रहता हूं। मैंने कुछ नहीं बोला उसको। फिर उन्होंने पूछा 2-3 दिन बाद, गुरुजी मेरे को क्यों नहीं लाभ हो रहा, बाकी सबको हो रहा है। मैंने फिर नहीं बोला। फिर वो पूछने लगा, मैंने कहा पहला नंबर बैठ जा, कागज पेन ले, लिख। पहले तो तेरी मौत थी, 3 बार तेरा एक्सीडेंट हुआ, 3 बार। एक बार तो नीचे पहाड़ पे कार लटकी थी तेरी, 3 बार मौत से बचा। तेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, हेरिडिटी थी, वो ठीक हुई। तेरे घर में ये प्रॉब्लम होनी थी। तू
अकेला आदमी था, सारे बात मानते थे, पर तू कभी भी तू ऐसा दिन नहीं आया जब तूने किसी न किसी सेवादार से फोन पे बात नहीं करी, किसी लड़की से बात कर ली, किसी और से बात कर ली। जरूरत क्या बात करने की? लीडर बन गया, नेता बन गया, मैं कराने वाला हूं। और जहां भी आप सत्संग करते हो ध्यान रखना, वहां कोई लीडर नहीं है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में कोई आदमी आपको बड़ापन दिखाता है तो समझ लेना ये गुरु का भक्त नहीं है, ये प्रभु का भक्त नहीं है, ये कोई लोभी आदमी है जो अकड़े। जो भी अकड़ का यहां काम नहीं है। कोई किसी भी धाम में बड़ा छोटा नहीं है। जैसे मंदिर में पंडित हैं, पुजारी पूजा कराते हैं, ऐसे पाठ सभी मिलके करे। फिर उसको बोला मैंने तूने ये किया है, अब तेरे घर में ये बीमारी आने वाली है, तेरे को नमस्कार करने के लिए भेजा था ना, तूने नमस्कार करने में इतनी बार ये पैसे चुराए हैं। वो कांप गया। तेरे को 3 बार तेरे हाई काम होने थे, बड़े बड़े लोग मिले, लेकिन तेरी इसी बात ने तू गुरु के घर तो छोड़ दे, काम भेजा किसी काम के लिए, चीज लेनी थी 10 लाख की, बोल दिया गुरुजी को 20 लाख की है, तो गुरुजी ने तो दे दिए 20 लाख रुपए, पर वो तेरे 10 लाख तेरे घर में बीमारी आ गई। मेरे को तो 10 लाख के 20 लाख मिल गए, पर तेरे घर में गरीबी नहीं जाएगी। फिर वो कांप गया। मेरे को और सुनना है, और तूने क्या क्या किया? वो रोने लगा। फिर रो के माफी मांगी, माफ कर दिया। फिर माफ करने के बाद फिर अकड़ गया। दूसरे दिन कहने लगा गुरुजी मैंने तो जो माफी मांगी थी 1 महीना ठीक रहा, उसका काम चलने लगा, सब कुछ होने लगा, बिजनेस चलने लगा जो चलता नहीं था। 1 महीने के बाद उसको लगा कि ये तो मैंने अपने पाप बताकर मैंने अपने मन में गिल्टी फील कर ली, मेरे मन में लगा मैं हीन हो गया हूं, मैंने ये गलत काम किए हैं। तो 1 महीने के बाद कहने लगा गुरुजी मैंने तो ऐसे ही मान लिया था, मैंने वो किए नहीं, मैंने तो मान लिया था। तो मैं कहा ठीक है मान लिया था तो मैं तेरे से माफी मांग लेता हूं भैया, तूने नहीं किया तो तेरे कोई बात नहीं। फिर कहता है मैंने माफी मांगी नहीं, सारा घर में बीमारी फैल गई, सारे घर में, और हटेगी नहीं। हटेगी तब जब वो एक माफी और फिर माफी पे फिर माफी, फिर पश्चाताप, फिर तन मन धन की सेवा करेगा, फिर आगे से ऐसा नहीं करेगा। धन आपसे धन संभाला ही नहीं जाएगा, संभाल ही नहीं सकते, इतना धन आएगा अगर आप छोटी सी बात मान ले, किसी से वार्तालाप ना करें, अकड़े ना, मैंने ये सेवा कर दी, मैंने ये कर दिया, बस इतना सा। और इसमें है क्या? ये भी आपसे नहीं होता। ये भी 3-4 सेवादार मेरे पास है, मैंने उनको अरबों खरबोपति बनाना था, पर वो जरूर कोई ना कोई फोन कर देगा। अब फोन भी क्या, और जी क्या हाल है, श्यामलाल जी क्या हाल है, ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, बस ये। अब ये नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इसमें क्या है? ये क्या परहेज है कि आपस में वार्तालाप नहीं करनी? किसी का फोन अपने फोन से हटा दो। किसी ने इंक्वायरी लेनी है तो धाम से ले लो, मोड़ी से ले लो, नंकारी कॉलोनी से ले लो, चंडीगढ़ से ले लो, ग्रेटर क्लास से ले लो, बत आपस में वार्तालाप करो। कोई किसी ने पूछना है, व्यक्तिगत लेटर डाल दो गुरु के नाम। पहली बात तो लेटर की जरूरत नहीं है, आप ये पाठ करोगे, पाठ में प्रभु आपको उत्तर दे देगा, आपकी समस्या का संबंध सपने में दे देगा। कोई विशिष्ट बनने की जरूरत नहीं, कोई नेता नुता नहीं है, सब सरल है। चाहे नैनी सेना के हैं, चाहे आप शिव सेना के हैं, चाहे राम सेना के, चाहे हनुमान सेना के, कोई सेना नहीं है। ये अकड़ के मत बैठ जाना। दास है हम, भगवान हनुमान शक्तियों के स्वामी और दास है। कभी आपको झाड़ू मार दो, कभी ये कर दो, कभी कोई बन जाओ। कोई सिपाही थोड़ी है। सिपाही भी बड़े, कभी पुलिस के सिपाही देखो बड़े सरल हैं, बड़ी पुलिस के अधिकारी देखो बड़े सरल है, आते मेरे पास, इतने सरल है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस विधान कितनी सेवा कर रही है आपकी, नियम को हटा के भी सेवा कर रही है। प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, बड़े भक्ति भाव से सभी करते हैं। और अमेरिका कनाडा जैसी सरकारें कर रही है। इसको साफ साफ है, ये शुद्धता से करो, व्यक्तिगत शब्द ना बनाओ। ये नहीं कि सेवादार मिल गया उसके साथ लड़का लड़की प्रेम करने लगे, ये मत करना। कोई मुखिया भी किसी को हमने बनाया है तो उसके साथ कोई स्त्री
कोई भी सेवादार के साथ स्त्री नहीं बैठेगी, ये ध्यान रख लेना। मेरे पास भी जब मैं किसी के घर में रुकता हूं तो ये पहली सूचना होती है, कोई स्त्री मेरे कमरे में नहीं आएगी। जिस अमेरिका कनाडा जहां भी जाता हूं, ये पहले होता है कि वो मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, और मालिक भी नहीं आएगा मेरे पास। खाना रख दो, जो मैं खाना खा लूंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। और आप उल्टा कर रहे हो। इसलिए आपने अनंत अनंत भाई बहनों ने क्या क्या बन जाना था और क्या क्या बन गए, और छोटा से ये परहेज कर ले बस। क्या बोल रहा था मैं वर्मा जी, क्या बोल रहा था? पाठ की क्या पाठ? खो जाता हूँ।